दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ने हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। सियोल के डोंगबू डिटेंशन सेंटर के बाथरूम में हुई इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षित रखा गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट राष्ट्रपति की मार्शल लॉ में भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले 9 दिसंबर को राष्ट्रपति यून पर देश छोड़ने का प्रतिबंध लगाया गया था। ब्रिटेन में क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट ने 2 महिलाओं पर हमला कर एक का कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी महिला घायल है। 20 साल का नासेन सादी जानना चाहता था कि किसी की हत्या करने पर कैसा लगता है। इसके लिए उसने इस साल अप्रैल से ही किसी की भी हत्या करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे शहर माउंगदाओ पर कब्जा करने का दावा किया है। माउंगदाओ अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से सटा हुआ है और 271 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में उनकी पत्नी, सास, साले और चाचा ससुर पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और सामूहिक जिम्मेदारी की धाराओं में केस दर्ज किया। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा था कि दोषियों को बरी होने पर उनकी अस्थियां गटर में बहा दी जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे के हड़पसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। कर्नाटक में लियांगत पंचमसाली समुदाय की आरक्षण मांग पर प्रदर्शन उग्र हो गया है। बेंगलुरु में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में मारे गए 4 युवकों के परिजन से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई। 4 दिसंबर को राहुल प्रियंका दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू होने का हवाला देकर रोक दिया था। संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मोक्षदा एकादशी पर 6:10 पर अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 10 दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे। उनकी अंत्येष्टि नर्मदा नदी के किनारे भट्ट्यान आश्रम में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। वे 1933 से नर्मदा किनारे तपस्या कर रहे थे और 70 साल से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। भोपाल में गीता जयंती पर 5000 आचार्यों और प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता का पाठ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस अवसर पर मौजूद थे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में गीता के कर्मयोग अध्याय का पाठ हुआ, जो 9 मिनट तक चला। इस दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने रिकॉर्ड की घोषणा की और सीएम यादव को सर्टिफिकेट सौंपा गया।